और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्वायर करते रहें अपने नॉलेज को और देखते रहें पसंदीदा चैनल अक्वायरिंग नॉलेज। दोस्तों, आज चर्चा होगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ऊपर। इसके पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा किया था मूल अधिकारों के बारे में। तो आइए देखते हैं आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वे आदर्श हैं जो जनता की भलाई के लिए तथा देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य को काम करने की दृष्टि से प्रेरणा देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ ऐसे सिद्धांतों से है जिन्हें राज्य अपनी नीतियों तथा कानूनों को बनाते समय ध्यान में रखती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देने तथा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था। संविधान के अनुच्छेद 37 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आइए इसमें बारी बारी से चर्चा करते हैं। नंबर 1 में है लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करना। नंबर 2 कुटीर उद्योगों का विकास करना। नंबर 3 पंचायतों का संगठन करना। नंबर 4 राज्य के निर्बल एवं पिछड़े जातियों की प्रगति के लिए प्रयास करना। नंबर 5 राज्य के मध्य नशीली पदार्थों के दुरुपयोग पर रोक लगाना। नंबर 6 उपयोगी पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना। नंबर 7 कृषि तथा पशुपालन का आधुनिक प्रणाली से संगठित करना। नंबर 8 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करना, मतलब अलग करना। नंबर 9 में है उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारियों को सुनिश्चित करना। नंबर 10 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना तथा न्यायपूर्ण संबंध रखना। तो हमने देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए अब चर्चा कर लेते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत रूस यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सुझाव पर संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को समावेश करने की संस्तुति की गई, जिसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और पूर्ण 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल या मौलिक कर्तव्य हैं, जो इस प्रकार से 11 मूल कर्तव्य को बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा मूल कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और इसके आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, आदर करें। नंबर 2 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। नंबर 4
प्रत्येक नागरिकों की देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा की भावना उत्पन्न करें। नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समान बंधुत्व और भ्रातृत्व की भावना का विकास उत्पन्न हो। नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, प्राणियों के प्रति दया भाव हो। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास हो। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रखा जाए। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के उत्कर्ष का प्रयास। नंबर 11, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के माता पिता, अभिभावक, संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाने के लिए अवसर या माहौल तैयार करना। इस तरह से 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि संविधान ने भारतीयों की स्वायत्तता की भावना का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय संविधान में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि वह प्रशासन, अनुशासन, एकता एवं अखंडता के समस्त घटकों का संयोजन करे, जिसमें सभी भारतीयों को समान अधिकार प्राप्त हो। संविधान में जाति, रंग, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हमारा संविधान समाज के सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार एवं समान कर्तव्य की बात करता है और सभी नागरिकों को अपना विकास करने का समान अवसर प्रदान करने की घोषणा करता है। दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सुझाव दें। इसी तरह देखते रहें और ज्ञान अर्जन करते रहें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखें और किसी की मदद जरूर करें। थैंक यू।